है जिस पर हम आए दिन खबरें सुनते हैं, थोड़ा दुखी होते हैं और फिर वो हम भूल जाते हैं। हमारे आसपास ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं। मैं बात कर रही हूँ घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस की, और ये एक सत्य घटना पर आधारित है। और जब मुझे अपनी आप बीती सुनाई गई और उन्होंने बोला कि एक दिन आया जब उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हुआ, बस अब बहुत हुआ तेरा चिल्लाना, मेरा डर कर सहम जाना। बस अब बहुत हुआ तेरा हाथ उठाना और मेरा दर्द से करना। बस अब बहुत हुआ तेरा बात बात पर राक्षस बन जाना और अब मेरा अपमान के घूंट पीते चले जाना। बस बहुत हुआ। ए मानव रूपी दानव, तू ध्यान से सुन। मैं नहीं, तू है कमजोर, जो अपनी खामियां छुपाने के लिए चलाता है मुझ पर जोर। मैं नहीं, तू है लाचार, अपनी आदतों के आगे जो मान लेता है हार। मैं नहीं अबला, तू है डरपोक, जो मेरी हर बात पर लगाता है रोक टोक। पर अब बहुत हुआ मेरी भावनाओं के साथ खेलना, एक मरे हुए रिश्ते को इस हद तक झेलना। सुन, ध्यान से सुन। ए मानव रूपी हैवान, अपना मैं रुकूंगी चाहे आ भी जाए भगवान। तू जो चिल्लाया तो अब मैं भी चिल्लाऊंगी, आत्मरक्षा के लिए अब मैं भी दुर्गा बन जाऊंगी। जमाने से डरे बिना तोड़ के यह पिंजरा एक आजाद पंछी की तरह अब मैं उड़ जाऊंगी। भले ही रूखी सूखी रोटी ही मिले, आत्मसम्मान से तो जी पाऊंगी। बस अब बहुत हो, बस अब बहुत हो। मेरी अगली रचना है फिर एक समस्या, जो कि हम सभी पूरे दिन में कई बार उस समस्या से गुजरते हैं, उस समस्या के ऊपर से गुजरते हैं। मैं बात कर रही हूँ शहर के खड्डों की। तो मेरी रचना है खड्डों पर कि शहर के ये गोल मटोल सुंदर सुडोल खड्डे देख मुझे इतराते हैं। मेरी गाड़ी के अस्सी पंजर हिलाकर हर रोज मुझे चिढ़ाते हैं। आंखों में आंखें डाल ये कहकर मुझे धमकाते हैं कि मैडम, चाहे कितनी भी रफ्तार में चला लो, हमारे सामने तो रुकना होगा। महंगी से महंगी गाड़ी ले लो, हमारे सामने तो झुकना होगा। और दुपहिया वालों को तो हमसे बच कर किनारे से ही निकलना होगा। आखिरकार एक दिन मैंने भी सोच लिया, नहीं सहूंगी इतना अपमान। बताया उस घमंडी खड्डे को कि मेरे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का आ गया है प्रावधान। अब खत्म होगा तुम्हारा नामो निशान, रौंदा जाएगा ये अभिमान। बात मेरी सुन, करने लगा वो अट्ठास। बोला, तो बहुत भोली है, आते जाते रहते हैं ऐसे अनेकों प्रावधान। पर जिस देश में भ्रष्टाचारियों व बेईमानों की चल रही है खुलेआम दुकान, बिके हुए हैं जहां लोगों के ईमान, सरकार हो या फिर हो प्रशासन, सभी बनना चाहते हैं धनवान। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि एक आम आदमी दिन भर में खड्डे से होता है कितना परेशान। ऐसे में भला लोकतंत्र के ढांचे को और भी मजबूत करना होगा, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना है अब लाजमी। ताकत हो तुम इस देश की जिसे कहते हैं आम आदमी, ताकत हो तुम इस देश की जिसे कहते हैं आम आदमी। और मेरी एक अंतिम रचना, जो कि हमारे स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसी को समर्पित मेरी रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। मना रहे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव, है यह इस वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव। फहराते हम तिरंगा, हो रहे गर्व से नतमस्तक, क्योंकि हमारी आज़ादी की कहानी ने रची है इतिहास की सबसे बड़ी पुस्तक जो याद दिलाती है हमें सोने के चिड़िया के उन समृद्ध घरानों की, शांति व अमन से हरे भरे खेत खलिहानों की। पुस्तक
जो याद दिलाती है हमें अंग्रेज़ों के मनमानी की, शहीदों की कुर्बानी की, 200 वर्षों की गुलामी की। पुस्तक जो याद दिलाती है हमें इंकलाब जिंदाबाद के नारों से देश में आज़ादी की अलख जगाने की, भारत के 2 टुकड़े हो जाने की, कहानियाँ अपनों के बिछड़ जाने की। पुस्तक जो याद दिलाती है हमें अनेकों आंदोलनों व बलिदानों के बाद मिली इस अमूल्य आज़ादी की कहानी की। मना रहे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव। 200 वर्ष सही हमने गुलामी, पर फिर भी हार न मानी। लिख रहे आज़ाद भारत की अब हम एक नई कहानी, जो सुना रहे संपूर्ण विश्व को अपनी उपलब्धियों की जुबानी। हर क्षेत्र में बजा रहे हम अपना डंका, हो खेल का मैदान या फिर हो अंतरिक्ष यान। लहरा रहे हम चारों ओर अपना तिरंगा। लिख रहे हम आत्मनिर्भर भारत की एक नई कहानी। लिख रहे हम आत्मनिर्भर भारत की एक नई कहानी। मेरा भारत महान, गर्व से बोले हर हिंदुस्तानी। मेरा भारत महान, गर्व से बोले हर हिंदुस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद।